नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में जी जान से लगे हुए हैं। जब से राहुल गांधी का प्रोग्राम बिहार का लगा है, उससे काफ़ी समय पहले से लगे हुए हैं। आज मुलाकात हुई, हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, एसआईआर की बात करते हैं। बिहार में स्थिति क्या है, तो जानने की कोशिश करते हैं। साहब का नाम है ओम प्रकाश महतो। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी। खास करके राहुल जी जो अभी अति पिछड़ा का मूवमेंट जो बिहार में चला रहे हैं, उसके सूत्रधार अनिल जैन जी है। और अनिल जैन जी ने अति पिछड़ा के अलग अलग जाति का एक ग्रुप बनाकर, लगभग 2500 अति पिछड़ी की जाति के ग्रुप बनाकर राहुल जी से 1 to 1 करके मिलवाने के बाद राहुल जी समझे अति पिछड़ा का आवाज़ और अति पिछड़ा का वास्तविक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप में बिहार में क्या स्थिति है। फिर राहुल जी ही पूरे बिहार में अभी 4-5 संविधान सभा के थ्रू अति पिछड़ा का मूवमेंट चला रहे हैं और अति पिछड़ा का हक और अधिकार का लड़ाई सड़क से लेकर सांसद तक लड़ रहे हैं। चलो, राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं, वो तो दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की लड़ाई जो जारी है एसआईआर पर, और चुनाव आयोग से तो सीधी सीधी लड़ाई है राहुल गांधी की। तो इस लड़ाई के बीच बिहार की जनता, अति पिछड़ा जो जातियां हैं, उनमें मैसेज राहुल गांधी का जा रहा है। कोई असर लग रहा है आपको? स्थिति कुछ सुधर रही है? कांग्रेस को वोट मिल पाएगा आने वाले चुनाव में? पूरे बिहार में अति पिछड़ा जो जाति है, खास करके राहुल जी के प्रति बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि जैसे महात्मा गांधी जी ने इस देश का आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ा था, वैसे ही हम अति पिछड़ा का लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। और अति पिछड़ा समाज धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति गोलबंद हो रहा है, इसलिए कि राहुल जी के बातों में जो सच्चाई दिखाई देती है, उस सच्चाई की वजह से अति पिछड़ा ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि आज कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चले और उनका हाथ को मजबूत करें। अब राहुल जी वहाँ पर उन्होंने जो यात्रा की, यात्रा से असर लगा, माहौल बना, लेकिन अब यात्रा तो ख़त्म हो गई। अभी चुनाव में वक्त है, अब धीरे धीरे तो लोग भूल जाएंगे जिनके दिमाग में बात आई है। उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? भाई, लोग तो भूल जाएंगे ना कि राहुल जी आए और चले गए। लोगों के सामने वोट चोरी की बात हुई, उसके बाद में अगर मामला पूरा गर्म नहीं रहा तो लोग फिर भूल जाएंगे, क्योंकि लोग तो अपने काम धंधे में लग के नई सारी चीज़ें इतनी आती हैं चुनाव के दौरान में कि लोग कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो उसके लिए पार्टी क्या कर रही है? आप सब लोगों की क्या तैयारी है? आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम विधानसभा वार अनिल जैन जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अति पिछड़ा का कांग्रेस उम्मीदवार तय कर रही है, उम्मीदवार जहाँ से अति पिछड़ा को वो लड़ाना चाहती है, खास करके उस विधानसभा को हम लोग चिन्हित करके और वहाँ अति पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहां अति पिछड़ी की ज़्यादा आबादी है, जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, उन लोगों के लिए भी हम लोग वहां अति पिछड़ा का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अनिल जैन जी जो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। और हम लोग मिलकर अति पिछड़ा में बराबर मैसेज दे रहे हैं कि भाई, हम लोग की हक और हुकुम की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राहुल जी का हम लोग साथ दें। साथ ही साथ राहुल जी का ये भी कहना है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसकी उतनी भागीदारी दिया जाएगा, जैसे संगठन में भी दिया जाएगा और आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित। चलो, भागीदारी तो दी जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं, आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, बातें तो निकल के आ रही हैं कि आप भी किसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी सीट होगी जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो बराबर हमसे दबाव बना रहा है और बराबर बोल रहा है कि आपका जो प्रॉपर जिस विधानसभा से आप बिलोंग्स करते हैं वो बरुराज विधानसभा है मुजफ्फरपुर ज़िला में, लेकिन हम अति पिछड़ा का आवाज़ बनकर और अति पिछड़ा का हक और हुकुम और उसकी भागीदारी का लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम विधानसभा 2025 में कहीं से भी नहीं लड़ रहे हैं। मेरा थीम है कि हम अति पिछड़ा का जो आबादी के अनुसार कांग्रेस में भागीदारी दिला दें और उतना उम्मीदवार तय करवा दें, हमारी जीत इसी से सुनिश्चित हो जाएगी। मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे खुद चुनाव लड़ने की? ठीक है, आप पार्टी की तरफ से वहाँ मेहनत कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन खुद इलेक्शन नहीं लड़ोगे?
नहीं, आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो हम नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कि हमें अति पिछड़ा समाज का जो उम्मीदवार है वो लोग अगर लड़ पाएंगे बस वही हमारी उम्मीदवारी होगी। बाद बाकी पर्सनल हम किसी भी विधानसभा से उम्मीदवार नहीं हैं। हम जितने भी हमारे अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवार हैं उन लोगों का उम्मीदवारी सुनिश्चित करा दे, इसमें ही हमारी सफलता है। अच्छा, अति पिछड़ा समाज अब तक बीजेपी के साथ शायद जुड़ा हुआ है, तो आपको यकीन है कि कहीं ना कहीं वो पलट जाएगा कांग्रेस की तरफ? ऐसा है कि बीजेपी ने अति पिछड़ा में सिंबॉलिक लोगों को दिया, जैसे अति पिछड़ा से नुनिया समाज से आने वाली रेणु देवी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, अति पिछड़ा से ही आने वाले बिहार के फागू चौहान जी को उन्होंने गवर्नर बनाया। तो ये बीजेपी आंशिक भागीदारी देकर और एक चेहरा देकर अति पिछड़ा को ठगने का काम करती है। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि हम भागीदारी भी देंगे और उसको अधिकार भी देंगे। ये बीजेपी में अधिकार नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग का प्रयास है गाँव-गाँव में हम लोग विधानसभावार हम लोग अति पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करके भिन्न भिन्न जाति जो अति पिछड़ा समाज में आते हैं उन लोगों को एकत्रित करके ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग के लिए जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग को टिकट के अलावा अगर कल हमारा समाज से कोई एमएलए बनता है, वो मिनिस्टर बनता है, तो उसको पूरा स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपने समाज में जाए और काम करे। बीजेपी में ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अब एक नया जो फैसला आया है जिसमें उन्होंने एसआईआर पे अब जो आधार कार्ड है उसको मान्यता दे दी है, तो इससे कुछ लगता है कि इससे जनता में कुछ राहत महसूस होगी? हाँ, ये जो आधार कार्ड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है और आधार कार्ड को जो मान्य किया है, इससे जो एसआईआर में गड़बड़ी था वो संभवतः 75% दूर हो जाएगी। वो 25% जो रह जाएगी वो तो रह जाएगी, बाद बाकी मैक्सिमम उससे बेनिफिट होगा। और जिन लोगों का भी नाम कटा था संभवतः उन लोगों का 90% लोगों का नाम जुड़ जाएगा आधार कार्ड का मान्यता होने से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता को और आने वाले चुनाव में देश की जनता को इस चीज़ का अवश्य फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड को मान्यता दे दी गई है। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी। इन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धन्यवाद। नमस्कार।